नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सबने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उन्हें सराहा और जो आपने अपने सुझाव दिए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। आज हम बात करने वाले हैं पराशरी सूत्रों के आधार पर अपनी सीरीज जो हम चला रहे हैं उसके बारे में। आज हम कन्या राशि पर बात करेंगे। कन्या लगन, कन्या राशि जो होती है बहुत ही मिलनसार और समझदार राशि है। कन्या वाले मतलब आप उसका सिंबल देखिए ना, एक लेडी है जिसके हाथ में बाली है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। अब पृथ्वी तत्व में आप कुछ भी फेंकें, यानी आप पृथ्वी पर कूड़ा कचरा, पानी, साफ जल, शुद्ध जल या गंदा पानी, जो कुछ भी फेंकते हैं वो उसे एक्सेप्ट करती है। दैट मीन्स कि कन्या राशि वाले बहुत धैर्य वाले होते हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करके उससे सामंजस्य बिठाने वाले होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कन्या को कुछ भी कहते रहे और वो कुछ नहीं कहेगी। आप यदि धरती पर गंदा बीज डालेंगे, सड़ा हुआ बीज डालेंगे, तो परिणाम भी फल फ्रूट अच्छा नहीं मिलेगा। और यदि आप अच्छा बीज, अच्छी खाद, साफ पानी, उसका ख्याल रखेंगे तो आपको मीठे फल प्राप्त होते हैं, सुंदर फूल मिलते हैं। इसी प्रकार कन्या राशि वालों को यदि आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, दुख देंगे तो दुख, यानी नफरत देंगे तो नफरत। यदि वे किसी को छोड़ती है तो बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देती है, यानी सड़ा गला कर पृथ्वी में ही समा जाता है वो। नफरत तो नफरत, प्यार तो प्यार। तो आइए जानते हैं आज इसी राशि के बारे में। सॉरी। ज्योतिष के गूढ़ सूत्र जो हमें हमारे पराशर जी ने दिए हैं, उनके भावों के जो गूढ़ अर्थ है उन्हें हम समझने की कोशिश करें। कन्या लगन के लिए कुछ ऐसे योग हैं जिनसे धन प्राप्ति होती है, जिनमें सूर्य शुक्र या सूर्य चंद्र की दृष्टि या युति संबंध हो, यानी सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो या सूर्य और शुक्र एक साथ हो, तो सूर्य अपनी दशा में उन्हें धनी बनाएगा। लेकिन सूर्य शुक्र का युति संबंध जब शुक्र की दशा होगी तो वो धन में हानि देगा। यहाँ युति सूर्य और शुक्र की है तो शुक्र की दशा में धन हानि, लेकिन सूर्य की दशा में धन लाभ होगा। अब सूर्य चंद्र की युति में भी चंद्रमा मिश्रित फल देगा और सूर्य अधिक धन देगा, अधिक प्रसिद्धि देगा और आपको धन लाभ कराएगा। चंद्रमा उतना लाभ नहीं कराता। क्यों? इसके नियम के विरुद्ध कैसे जाते हैं ये देखिए। पराशरी नियम अनुसार 12वें भाव में जो स्वामी 12वें भाव का होता है वो उस ग्रह का फल करेगा जिसके साथ वो स्थित होगा। ये पराशरी नियम है कि ग्रह जो 12वें भाव का स्वामी है
वो जिस स्वामी के साथ बैठेगा, जिसके साथ वो स्थित होगा, तो वो उसके रिजल्ट बढ़ा देगा। तो यहाँ सूर्य शुक्र के साथ संबंध यदि बनाएगा तो 2 और 9 इन 2 भावों के स्वामियों से संबंध बनाएगा, तो यह शुभ फल देगा। द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र जो साथ में होगा वो उसको अच्छा करके अपनी दशा में शुक्र के धन देने वाले फल देगा। और यदि वो चंद्रमा से संबंध बनाएगा, सूर्य और चंद्रमा का संबंध होगा, तो लाभ के स्वामी होने के कारण वो चंद्रमा के लिए अपनी दशा में लाभ देगा। दोनों राजसिक ग्रह है, उसमें लाभ देगा। तो वो ऐसे ही सूर्य बुध का भी है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग में भी होते हैं, तो यहां भी वो बुध को चमका देगा। तो सूर्य अपनी दशा में अच्छे फल देगा, जबकि बुध उतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। हालांकि वो केंद्र का स्वामी होता है, फिर भी वो 12वें भाव के स्वामी के साथ होने से व्यय का असर भी डालेगा। वो अच्छे धन तो देगा, लेकिन कुछ एक्सेस करके व्यय भी कराएगा। अब देखते हैं कि वो जो लेकिन है शुक्र, युति तो सूर्य और शुक्र की है, तो सूर्य धन देगा तो शुक्र क्यों नहीं देगा? शुक्र तो धन का स्वामी भी है। यहाँ पे शुक्र की महादशा होगी तो वो अच्छे फल इसलिए नहीं देगा, एक तो वो सूर्य का शत्रु है, दूसरा शुक्र मार्केश का स्वामी है, और तीसरा सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, तो वो धन की हानि कराएगा। वो शुक्र से हानि कराएगा, खुद हानि नहीं करता, वो अपने ग्रह से हानि कराएगा। ऐसे ही चंद्रमा की महादशा हो तो वो इतने हानिकारक फल नहीं देगा जितने कि शुक्र देगा। शुक्र क्योंकि मार्केश भी हो जाता है, यहाँ पे चंद्रमा उसका मित्र हो जाता है, वो मित्र के साथ है। और सूर्य और चंद्रमा को, हालांकि यहाँ चंद्रमा को शीन बल का दोष भी लगता है, चंद्रमा अमावस का हो जाता है, शीन करेगा चंद्रमा को वो, लेकिन फिर भी चंद्रमा लाभेश भाव का स्वामी और राजसिक वैभव का कारक, इस कारण से चंद्रमा उतनी हानि नहीं करेगा जितना कि शुक्र करेगा। शुक्र की दशा धन हानि देगी, चंद्रमा की दशा मिश्रित फल देगी, और सूर्य की दशा धन लाभ देगी। त्रिक का स्वामी केंद्र में आके शुभ हो गया, अशुभता शुभता में परिवर्तित हो गई। अब एक और सूत्र जो बहुत ही आप देखेंगे कि कुछ लोगों के एक से अधिक विवाह होते हैं, और कन्या लगन वालों में अगर आप यह योग देखें, जो कि बहुत ही जबरदस्त योग है, कि कन्या लगन के लिए चंद्रमा और शुक्र की युति 7वें भाव में हो, गुरु एकादश भाव में हो, सूर्य 8वें भाव में हो, और विवाह की उम्र भी हो, या थोड़ा जल्दी भी विवाह हो जाता है, शुक्र चंद्र उम्र से पहले भी विवाह करा देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 4 या 5 पत्नियों का, और वो भी जीवित, ये नहीं कि एक मर गई फिर दूसरी आई दूसरी मर गई, नहीं, जीवित 5 पत्नियों का सुख प्राप्त होता है, यानी उसकी 5 जीवित पत्नियां होती है। और ऐसे व्यक्तियों को जो स्त्री का सुख मिलता है, वह स्त्री भी उच्च संबंधित होगी, यानी
उच्च का लेवल भी हाई होगा, तो लो लेवल की स्त्री नहीं होगी, हाई लेवल की उच्च स्तरीय संबंध रखने वाली स्त्री होगी। एक बात और मित्रों कि ये जो मैं योग बता रही हूं, जो पराशर जी ने दिए हैं, हमें जो योग दिए होते हैं, वो एग्जैक्टली तभी काम करते हैं जो योग उन्होंने दिया है ग्रह उसी अनुसार बैठा हो। क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे यदि एकादश भाव को जुपिटर देखता हो तो क्या होगा, यदि पंचम में बैठ के एकादश को देखे, यदि तृतीय में बैठ के एकादश को देखे, या जुपिटर यदि सप्तम में बैठ के एकादश को देखे, तो ये देखिए सूत्र जो है वो एकादश में जुपिटर के बैठने का है, ना कि वो तीसरे में बैठा है या सातवें में बैठा है। वो सातवें का स्वामी होकर तीसरे 11वें भाव में बैठा है। तो योग आपके उसी प्रकार काम करेंगे जिस प्रकार से लिखे गए। तो कृपया अपनी कुंडली के इन योग को देखते हुए ही आप अपने कमेंट लिखें या पूछें। ये पहले क्लियर कर दूं कि योग केवल उसी प्रकार से काम करते हैं, ऐसा नहीं है आधा योग लगा है और आधा नहीं लगा। यदि जुपिटर मून शुक्र और वीनस कहीं और बैठ जाए तो वो योग नहीं लगता, पूर्ण नहीं होता। तो ये योग पूर्ण कैसे होगा? सप्तम भाव में समराशि, और समराशि जो होती है वो स्त्री राशि। तो यहाँ पे काम त्रिकोण में स्त्री राशि का होना और स्त्री राशि का ही सप्तम भाव में बैठना, चंद्रमा और शुक्र स्त्री ग्रह, समराशि स्त्री राशि। तो यहाँ पर जुपिटर जो सप्तमेश होकर एकादश में गया, एक तो सप्तमेश बढ़ोतरी के भाव में चला गया, फिर वो सम राशि में ही गया, वो उच्च की राशि है, और साथ ही यह उससे परिवर्तन योग में भी है। चंद्रमा की उच्च की राशि में बैठकर यह जुपिटर परिवर्तन योग से स्त्री संबंधित हो गया, यानी यह जो जुपिटर है वह स्त्री में परिवर्तित, स्त्री की भूमिका में हो गया। अब यह भी स्त्री ग्रह हो गया, और फिर उच्च का एकादश में तो सम राशि स्त्री राशि कर्क से परिवर्तन में काम त्रिकोण के तीनों भावों से संबंध होने के कारण गुरु का प्रभाव जो जीव कारक बढ़ोतरी का कारक है, गुरु स्वयं बढ़ोतरी का कारक यहाँ स्त्री कारक हो गया, जिसके कारण से स्त्रियों की बढ़ोतरी करेगा। अब अगर यह किसी पुरुष के चार्ट में है तो भी उसे स्त्रियों का संग अधिक मिलेगा, या उसकी एक से अधिक शादियां हो सकती हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये स्त्री चार्ट में है तो उसके लिए भी, और पुरुष चार्ट में है उसके लिए भी एक से अधिक विवाह का योग तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है, यदि स्त्री चार्ट है तो उसके साथ स्त्रियों का संग अधिक प्रिय होगा, या पुरुष में स्त्रियोचित गुण मिलेंगे, यानी उनके जो पार्टनर होंगे, यदि स्त्री कुंडली में योग हो तो ये महाभागी योग भी होता है कि सभी सम राशि के केंद्र में लगन में बैठी राशि और सम राशि के ही ग्रहों के स्वामित्व का आपस में संबंध, तो ये महाभाग्य योग भी होता है यदि इसमें जन्म भी रात्रि का हो।
तो ऐसे पुरुषों में स्त्रीयोचित गुण पाए जाते हैं यदि यह स्त्री की कुंडली हो। और मांगल्य भाव में उच्च का सूर्य का बैठना मांगल्य भाव को बढ़ाता है, यानी मांगल्य से रिलेटेड स्त्रियों का जो संग मिलेगा, जिनके साथ उनका संबंध बनेगा वैवाहिक रूप से, उन स्त्रियों का लेवल बहुत हाई होगा, उच्च स्तरीय होगा। अब गुरु स्त्री भी स्त्री हो जाता है क्योंकि वो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर माता की भूमिका में भी होता है। तो यहाँ गुरु पूर्णतया स्त्री की भूमिका निभाता है। अगर यह पुरुष का चार्ट हो तो उसे अच्छी, सुंदर और हाई लेवल की, धनी परिवार की या वरिष्ठ प्रकार की महिलाओं का साथ मिलता है, जिनकी समाज में रुतबा होता है, उच्चता होती है, एक लेवल, एक स्टेटस होता है। यदि स्त्री का चार्ट हो तो पुरुषोचित व्यवहार रखने वाला हाई लेवल का पुरुष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अधिकतर जब गुरु स्त्री वेश में एकादश भाव से पंचम भाव को दृष्ट करता है तो अधिकतर पुत्र के स्थान पर कन्या का जन्म होता है। हम सब जानते हैं बृहस्पति की दृष्टि पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाती है, लेकिन यदि एकादश से उच्च का जुपिटर बैठा हो तो वह स्त्री धन की प्राप्ति या स्त्री कन्या रत्न की प्राप्ति करवाता है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको मालूम है मेरी 27 नक्षत्र की क्लास योगिनी और योग विषांतरी दशा के कॉम्बिनेशन से हम बहुत जल्द विद इन 10 डेज शुरू करने वाले हैं। इस वेबिनार के बाद वेबिनार 3 अक्टूबर को परिवर्तित त्राया दृष्टिकोण जो है उसके ऊपर। नॉर्मली हम दृष्टिकोण सिबलिंग्स के लिए देखते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण आपको आपके कर्म की यात्रा बताएगा। कर्म की यात्रा जो जीवन से अंत तक हम कर्म करते हैं, यानी हमारे कर्म का अंत और हमारे शरीर का अंत एक साथ भी हो सकता है, इसका भी हम सर से चर्चा करके, और सर हमें इसके बारे में बताएंगे। श्री वीपी गोयल जी ये 2 घंटे की क्लास लेंगे। आप सब इसमें आमंत्रित है। यह पेड क्लास है हमारी 27 नक्षत्र की भी, और ये 3 अक्टूबर के दृष्टिकोण की। 3 अक्टूबर के लिए केवल 2 दिन शेष है और आपके रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 1 दिन शेष है। तो आपको यदि यह वेबिनार अटेंड करना है तो आप कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन समय पर कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और हम भी आपको ज्ञान के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पेश करते रहेंगे। आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं। मैं ये पराशर की जो सीरीज है उसे समाप्त करके आपके दिए गए सुझावों पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको किसी अन्य वर्गा चार्ट या किसी अन्य क्लास के लिए जानकारी लेनी है, बेसिक कोर्स करना है, तो उसकी भी सुविधा मेरे पास अवेलेबल है। तो अब आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।